बीटी शुरू करते हैं। गाबा सर, क्या चुनेंगे आप मंडे के लिए, बीटीएसटी या एसटीबीटी? बीटीएसटी सिंपल। मेरे ख्याल से स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। ट्रेड कर रहा है 982, स्टॉप लगाना चाहिए 972 का, 10 रुपए का। टारगेट नियर टर्म के 1000 के होने चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए बीटीएसटी जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील, मानस आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? तो देखिए, सबसे स्ट्रांग अगर सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली वो मेटल ही है। तो टाटा स्टील, जहां पर स्टॉक ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड कंटिन्यू किया है, वहां पर खरीदारी करेंगे। तो टाटा स्टील के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 136.90, 136.90 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। और 143.50, 143.50 के टारगेट सेट करने हैं टाटा स्टील के फ्यूचर में। तो दूसरा भी मेटल पैक से ही टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, गाबा सर के पिक, मानस जी की टाटा स्टील। अब रचना जी आप बताइए, बीटीएसटी एसटीबीटी? जी, आइडियली तो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना चाहिए जिस हिसाब से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बट नेवरदलेस कॉल देना है तो मैं एचडीएफसी लाइफ में दूंगी फ्यूचर्स पे, क्योंकि इंट्राडे में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, डिलीवरी में ओवरनाइट रिस्क बहुत ज्यादा है, बट नेवरदलेस 630 जब तक होल्ड करेगा फ्यूचर्स पे एचडीएफसी लाइफ में, तो यहाँ पे अपसाइड पे देयर आर चांसेस कि अगर हम मंडे को ठीक ठाक रहे मार्केट में तो 645 एंड 50 को हम देखेंगे फ्यूचर्स पे। ओके, राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए, मैं परसिस्टेंट को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है बहुत ही एक डिसेंट कंसोलिडेशन हो रहा है ये, और ये जो 6200 का लेवल है, हमने देखा कल भी देखा, परसों भी देखा, 6200 को इसने अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है। तो मुझे लगता है हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड है यहाँ पे। तो 6190 के स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी लेके जाइए। इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा 6350 से लेके 6400। ठीक है, परसिस्टेंट राजेश जी के पिक। कविता जी आप बताइए, एसटीबीटी या बीटीएसटी? सो बीटीएसटी लेकर जाएंगे श्रेया। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5728 के लेवल पर है और अपने एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होकर जा रहा है। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 5900, 6000 के प्राइस टारगेट के लिए आप बीएससी लेकर जा सकते हैं। 5630 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, राजेश अग्रवाल जी आपका ट्रेड क्या रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए? वीरू जी, बीएससी होता, कविता जी ले गई, आपको पता ही है, मैं तो हर बार बीएससी लेके चला जाता हूँ और अभी भी अच्छा लग रहा है। अब दूसरा देना है तो थोड़ी देर पहले जो 4 का चमत्कार चल रहा था उसमें सबने ऑटो दिया, तो मैं हुंडई के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑटो की, जो ग्रोथ चल रही है उसको कैश करने की, और इनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है ना, उनको एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं, क्योंकि एसयूवी मार्केट में इनकी एक लीडरशिप है, जो यहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं, रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं, और वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। अब ये बहुत तेजी से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। डिमांड अच्छी बढ़ रही है। जनरल मोटर्स का तालेगांव वाला प्लांट इन्होंने ले गया, जहाँ की 8.1 लाख की कैपेसिटी को बढ़ा के 10.7 लाख की कैपेसिटी कर लेंगे FY29 तक। 32,500 करोड़ के आसपास का केपेक्स अनाउंस किया हुआ है, जो पूरी तरीके से इंटरनल एक्वेल से होगा। और पिछले दिनों इन्होंने क्रेटा में भी ईवी लॉन्च करी है, जो कि बाजार ने बहुत अच्छी तरीके से लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम 6 महीने से 9 महीने का आप समय अवधि रखें और एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह की मूवमेंट हो रही है, उसे लगता है मुझे अगले हफ्ते तक यहाँ से करीब 3-4% की बढ़त तो आराम से मिल सकती है। बट मेरा फिर यही कहना होगा कि इसे डिलीवरी की तरह लें और 6-9 महीने के लिए रखें।